नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं जिस तरह की लाइफस्टाइल आजकल लोगों में देखने को मिल रही है। भागती दौड़ती जिंदगी में कई ऐसी जिंदगियां हैं जो इंसान को अपना शिकार आसानी से बना रही हैं। कभी नाचते गाते लोगों को दिल का दौरा आ जाता है, कभी जिम में एक्सरसाइज करते वक्त लोगों की धड़कन अचानक से रुक जाती है, कभी चलते फिरते उठते बैठते अचानक से लोग गिर जाते हैं और वो कभी नहीं उठ पाते। इस तरह के मामले आपने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा सुने होंगे, देखे होंगे। आम से लेकर खास लोग देखते देखते अचानक से साइलेंट किलर कहे जाने वाले हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कैसे हट्टा कट्टा इंसान हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है। पहले हार्ट अटैक का खतरा 50 साल के बाद रहता था, अब ऐसा नहीं है। अब हार्ट अटैक का खतरा हर उम्र के इंसान पर मंडरा रहा है। हर साल हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियों की वजह से लाखों लोगों की जान जा रही है और बीते कुछ सालों में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोग इसे कोविड इफेक्ट बता रहे हैं, कुछ लोग इसे लाइफस्टाइल और खान पान के आए बदलाव को इसको वजह मान रहे हैं। लेकिन इसकी असली वजह आखिर क्या है और भारत में इसका खतरा क्यों बढ़ रहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। शहरीकरण, बदलती लाइफस्टाइल, खराब खान पान की आदतों की वजह से तकरीबन 30 साल से लेकर और 40-50 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक आम बात होता जा रहा है और कई मामलों में अटैक अचानक आ रहा है, मौके पर मौत हो रही है, पेशेंट को संभालना मुश्किल हो जाता है। हार्ट अटैक के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी पहचान से वक्त रहते इस बीमारी की पहचान हो सकती है, जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो क्या है वो लक्षण? कैसे दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आजकल आप वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, कोई चलते फिरते गिर रहा है, कोई नाचते गाते किसी गिर रहा है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते वक्त गिर रहा है, कोई उठते बैठते खाना खाते अचानक से गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? लेकिन तमाम ऐसे वीडियो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और ये वीडियो आम बात हो चली है। आए दिन किसी ना किसी वीडियो को हम देख रहे हैं जिसके चलते ऐसे वीडियो हम सबको डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। लोग इसलिए इन घटनाओं से भी डर जाते हैं क्योंकि आज के इस दौर में इस तरह की घटनाओं से वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से तैर रहे हैं और बहुत जल्द ही वायरल भी हो जाते हैं। कुछ साल पहले तक माना जाता था कि हार्ट अटैक का खतरा 50 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक का खतरा हर उम्र के इंसान पर इस वक्त मंडरा रहा है और यही वजह है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, हर उम्र के लोग आजकल हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। हट्टा कट्टा इंसान दिखने वाला इंसान अचानक से दिल का दौरा पड़ जाता है, दम तोड़ देता है और पिछले कुछ सालों में आम से लेकर खास लोग चलते फिरते हार्ट अटैक की वजह से दुनिया छोड़कर चले गए। फिर चाहे वो
सिंगर केके हो, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला हो, या राजू श्रीवास्तव, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता सोनाली फोगाट, इन सब इसलिए साइलेंट किलर यानी हार्ट अटैक के शिकार हुए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरह के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर समीर खांडेकर की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। खांडेकर एक कार्यक्रम में छात्रों को सेहत के बारे में बता रहे थे। खांडेकर ने जैसे ही मन से कहा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा, चेहरे और शरीर में पसीना पसीना हो गया और अचानक से गिर पड़े। उनकी मौत हो गई। इससे पहले दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे एक 25 साल के छात्र की हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई। एमबीबीएस का छात्र मयंक बल्लभगढ़ के से दिल्ली मेट्रो में सवार होकर आईएसबीटी के लिए रवाना हुआ था। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास उसको हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसे नजदीक के तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। और हैरानी तब हुई जब मयंक के परिवार के लोगों ने बताया कि उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसे में कम उम्र में हार्ट अटैक के मामलों ने सभी को परेशान कर रखा है। हार्ट अटैक किसी भी उम्र के लोगों को नहीं छोड़ रहा है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं या फिर नहीं। अचानक किसी हंसते खेलते लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हार्ट अटैक किस तरह से साइलेंट किरण बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से खुशनुमा माहौल को चंद सेकंड में गम में तब्दील कर देता है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बता रहा हूं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक तस्वीर के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो में दूल्हा दुल्हन एक सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके आसपास परिवार के लोग भी बैठे हैं। खुशनुमा माहौल है। अचानक उनकी खुशी गम में तब्दील हो जाती है। सोफे पर बैठा दूल्हा अचानक गिर जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं और शुरू में तो परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो तुरंत दूल्हे को उठाते हैं और उसे चेक करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और दूल्हे की मौत हो गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी ठीक ऐसा ही एक वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया। इस वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। परिवार के लोग खुश थे। आमतौर पर आम आदमी अक्सर खुशी के मौके पर खाना खाने के लिए होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने परिवार के साथ। रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के बाद इस शख्स को अचानक टेबल पर गिर जाता है और देखते देखते उसकी जान चली जाती है। खुशनुमा माहौल फिर से गम में तब्दील हो गया। दिल की इस बीमारी ने लोगों की धड़कनों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इस तरह के खतरों से लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं। कब किसको दिल का दौरा पड़ जाए ये समझ में नहीं आ रहा। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की मौत हर साल सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। और परेशानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मामले हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में युवाओं को हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी से बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में दिल का दौरा पड़ने से मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टरों के मुताबिक कोविड-19 के बाद दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। हार्ट अटैक को लेकर जारी एक सरकारी डेटा हिंदुस्तान के लोगों को सावधान कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। इस आंकड़े को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्यों हमें साइलेंट किलर इस अटैक को कह रहे हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है। साल 2022 में हार्ट अटैक के मामलों में 12.5% का इजाफा हुआ है और यह इजाफा 2023 में भी जारी रहा। साल 2022 में 32,457 लोगों की मौत हो गई और ये 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 28,450 के आसपास हो गया। वहीं 2020 में 28,680 मौतें हुई हार्ट अटैक की वजह से। साल 2019 में यह आंकड़ा 28,000 से पार कर चुका और 2018 में 25,664 मौतें हुई हैं और ये आंकड़ा बहुत तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हार्ट अटैक से मरने वालों की तादाद लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 10 सालों में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक से हो चुकी है। ऐसे में कई तरह के सवाल लोग के जहन में, मन में उठने लगे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना के बाद इस तरह के मामलों में क्यों इजाफा हुआ है। हर उम्र के लोग क्यों अब हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। इन मौतों को कोरोना से क्या संबंध है, हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं और हार्ट अटैक के आखिर लक्षण क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अचानक क्यों बढ़ गए हमारे देश में हार्ट अटैक के मामले, ये समझना बेहद जरूरी है। कोरोना के खौफ ने लोग की तकलीफों को बढ़ा दिया है। कोरोना में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये दर्द, डर अब तक लोगों के जहन में जिंदा है और इसका असर लोग की मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। गंभीर कोरोना मरीजों पर बड़ा ज्यादा खतरा। कोरोना ने इम्यून सिस्टम पर अटैक किया है। प्रदूषण, खान पान ने लोगों को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की बड़ी वजह प्रदूषण भी है, खान पीन भी है। लोग जंक फूड, नॉनवेज, ऑयली फूड ज्यादा खाने लगे हैं और ये शरीर को कई तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। युवाओं में नशे की लत, सप्लीमेंट की लत, कोरोना के बाद युवाओं में बॉडी बनाने को लेकर जिस तरीके का क्रेज देखने को मिला है, उसकी एक वजह है। इसके लिए युवा तमाम तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं शरीर के लिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको आप समझिए। भारत में तकरीबन 50% हार्ट अटैक से 50 साल से कम उम्र के लोगों को आ रहा है और 25% हार्ट अटैक के मामले में मरीज की उम्र 40 साल से कम होती है। 26 से 40 साल की एज ग्रुप में तकरीबन 53% लोग हार्ट अटैक के हाई रिस्क जोन में हैं। कार्डियक अरेस्ट के कारण 10 में से 9 लोगों को अस्पताल तक पहुंचने का वक्त नहीं मिल पाता है और साल 2030 तक कार्डियक अरेस्ट के सबसे ज्यादा मौतें भारत में होंगी, ये ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक तब होता है जब अचानक दिल की धमनियों को रुकावट आ जाती है और दिल तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता या फिर खून का कोई थक्का टूटकर धमनी में चला जाता है और रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और उस शख्स को हार्ट अटैक आ जाता है। यह सब इतने ज्यादा तेजी से होता है कि शरीर को कोई संकेत, चेतावनी तक नहीं मिल पाती और एक पल में एक शख्स ठीक होता है और अगले ही पल उसे गंभीर हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है हम सब के लिए कि हार्ट अटैक की वजह क्या है, इसको समझना जरूरी है ताकि अपनी जिंदगी को आप बचा सकते हैं। मसलन बढ़ता तनाव, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, चूंकि आजकल भागदौड़ की जिंदगी है, लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तला ऑयली खाना ज्यादा खाना, ज्यादा नमक वाला खाना खाना, स्मोकिंग करना, शराब, नशे की लत, हाई बीपी, मोटा होना और खराब प्रदूषण, ये तमाम वो वजह हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत ज्यादा तेजी से पैर पसार रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक एक गंभीर बीमारी है जो तब होती है जब दिल की मांसपेशियों में ब्लड फ्लो रुक जाता है और दिल मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। 40 साल से कम उम्र के लोगों में दिल का दौरा बहुत कम होता था, लेकिन अब हर 5 में से एक हार्ट अटैक के पेशेंट 40 साल से कम उम्र के नजर आ रहे हैं। और यह गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामलों ने रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ी है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आज की दौर में तनाव है, खान पीन है, भागती दौड़ती जिंदगी में टेंशन लेना है, कई बार जेनेटिक वजह भी है और ज्यादा धूम्रपान,
की आदतों की वजह से भी हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ जा रही हैं। कई मामलों में देखा जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट में ब्लॉकेज मिल जाता है और युवा बुजुर्ग दोनों उम्र के लोगों में ये परेशानी बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही लोगों को इसके लक्षणों के बारे में पता नहीं होना एक वजह भी है। इसके लिए शुरुआती लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा आगे देखने को मिलता है। ऐसे में आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है ताकि आप इस साइलेंट किलर से बच सकें, अपने परिवार को बच सकें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सीने में दर्द हो या सीने में दबाव महसूस होना, सीने पर भारीपन होना, सीने में जलन होना, दर्द की शिकायत सबसे आम हार्ट अटैक के लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेते वक्त तकलीफ होना या सांस फूलने की मुश्किल भी हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। ज्यादा पसीना आना, अचानक पसीना आना या ठंड लगना हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। चक्कर आने की दिक्कत हो, बिना किसी वजह के अचानक चक्कर आ रहा हो या हल्कापन महसूस हो रहा हो तो डॉक्टर की सलाह मशवरा जरूर लें। भूख ना लगना, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो भी आप सावधान हो जाइए, इससे तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। पीठ में दर्द होना, पीठ के निचले हिस्से के दर्द के कई बार हार्ट अटैक की ओर इशारा भी करते हैं। ये तमाम वो लक्षण हैं जिससे आप अपना चेकअप, रूटीन चेकअप से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक के लगातार बढ़ रहे मामलों से लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। ऐसे में इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जाए, ये हम सब के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। समझिए, आप हेल्दी डाइट खाएं, खाने में एक्स्ट्रा फैट, ऑयल, मांस से बचें, हरी सब्जियां, नट्स, फल और मछली शामिल करें। साथ ही आप बाहर खाने से दूर रहें, बाहर का खाने पीने से। शराब सिगरेट का ज्यादा सेवन करने से बचें। स्मोकिंग और शराब पीना आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करें और एक ही जगह बैठकर लंबे वक्त तक काम करना छोड़ दें। लगातार एक्सरसाइज करें, शरीर का वजन बढ़ने ना दें। सब्जियों में ज्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें। फैट फ्री दूध, दही का सेवन ज्यादा करें। कोलेस्ट्रॉल और खून की लगातार जांच कराएं। इसे काबू रखने के लिए तमाम तरह के उपाय करें। ये तमाम वो लक्षण हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास कोई शख्स अचानक बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले उस शख्स की नब्ज की जांच करें। अगर नब्ज बिल्कुल नहीं महसूस हो रही तो समझ लें कि इस शख्स को हार्ट अटैक पड़ा है, क्योंकि हार्ट अटैक में दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, इसलिए नब्ज नहीं मिल पाती है। ऐसे में 2 से 3 मिनट के भीतर उसके हार्ट को रिवाइव करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से हम तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स दिखे आपके परिवार में तो इस तरीके से उसके सीने को पुश कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। ऐसे में हार्ट अटैक आने की तुरंत सीने पर जोर जोर से उसको थपथपाएं। जब तक मारे तब तक व्यक्ति या शख्स होश में ना आ जाए। जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको, फिर से उसका दिल काम करना शुरू कर देगा और उसे तुरंत इमरजेंसी मेडिकल की तमाम तरह की सुविधाएं आप दे सकते हैं, जिसको हम CPR बोलते हैं। जल्दबाजी में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाएं, क्योंकि हार्ट अटैक के वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो ऐसे शख्स की मौत भी हो जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरह के तमाम मामले हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें और आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ साथ बीमारियां भी लगातार इंसान के अंदर घर कर रही हैं। तो ये राष्ट्र की आवाज के जरिए हमारी ये कोशिश है कि हम आपको लगातार वक्त वक्त पर सावधान करते रहें, ताकि आप और आपका परिवार इस तरह की बीमारियों से
महफूज रहे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।